नमस्कार, गुडबुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर नॉन एग्जाम डेट्स के बारे में। इसकी बात कर रहा हूं सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के बारे में। अब एनुअल वाला कोई विद्यार्थी इसमें हो तो अपना सवाल स्किप कर लेना, क्योंकि यह एनुअल से रिलेटेड वीडियो नहीं है। एनुअल विद्यार्थियों का ऑलरेडी एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है। 2 वीडियो टाइम टेबल से रिलेटेड और किस किस के एग्जाम शुरू है इससे रिलेटेड मैंने कल ही अपलोड किए हैं। अब जिन्होंने नहीं देखे हैं वो गलती है, फिर चाहे सवाल इधर करो चाहे किधर भी करो, जवाब उसका नहीं मिलेगा भैया। क्योंकि आपको समय क्या है कि वीडियो के माध्यम से कीमती समझना पड़ेगा, आपका खुद का भी है ना, इस चीज को भी समझे आप। बात करते हैं आज का जो वीडियो, कल के वीडियोस पर जो कंफ्यूजन बना हुआ है स्टूडेंट्स के। सेमेस्टर वाले विद्यार्थी एनुअल बार लिखा हुआ है थंबनेल पे तो उसको देखना पसंद नहीं कर रहे, और सवाल किए जा रहे हैं कि हमारे एग्जाम कब होंगे यूजी नॉन सेमेस्टर के। कई विद्यार्थी तो ऐसे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, भाई छोटी बहनें हैं, उनको क्या लगता है कि उनका साल में एक बार एग्जाम हो रहा है तो वो एनुअल हैं, यानी वो सेमेस्टर का फॉर्म भरा है उन्होंने, लेकिन उनका साल में एग्जाम एक बार हो रहा है दोनों सेमेस्टर का मिला के, तो उनको लगता है वो एनुअल हैं। भैया मैंने नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए कम से कम 15 वीडियो डाल दिए होंगे इस सेशन में। अगर आपने उन वीडियोस को ठीक से नहीं देखा है तो आज भी कंफ्यूजन बना हुआ होगा, और पिछले कल और उससे 2 दिन पहले भी आपने लगातार इसी चीज को लेकर कमेंट किया हुआ है। और ये इस समय ये मेरा आखिरी वीडियो होगा इससे रिलेटेड। नॉन वाले के लिए वीडियो आने वाले समय में ज्यादा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप देखते तो है नहीं, देखो ना देखो बातें वहीं फिर घूम फिर के सवाल आ जाता है कि भाई हमारे एग्जाम कब हैं। अरे आप इसी से रिलेटेड तो वीडियो बन रहे हैं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स नॉन कॉलेज के ही हैं इस चैनल पर, और सबसे ज्यादा वीडियो भी मैंने नॉन कॉलेज को लेकर ही बनाए हैं। और फिर भी विद्यार्थी क्या है कि पूरा वीडियो नहीं देखता है, बस सवाल किया जाता है बिना देखे ही। वो गलती है, और अन्य विद्यार्थियों को भी कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम आप करते हैं। लेकिन आज का वीडियो भाषण जैसा नहीं है, बस आपको समझाऊंगा। अपने समय को थोड़ा सा कीमती आप समझते हैं तो इस चीजों को भी समझिए कि आपके लिए नोटिफिकेशन जो हो उसी को अच्छे से देखा करे। और जब नॉन सेमेस्टर लिखा हुआ हो तो नॉन सेमेस्टर की बात मैं वहां पे करता हूं, जो थंबनेल पे लिखा होता है उसी से रिलेटेड चीजें होती हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजी नॉन सेमेस्टर एग्जाम डेट्स के बारे में। 19 मार्च से यूजी नॉन सेमेस्टर की एग्जाम नहीं है, इस लाइन को अच्छे से सुन लीजिए। दूसरी बात, अब चलते हैं कि आपने जो फॉर्म भरा था, मैं नोटिस से एक एक नोटिस दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, 7-8 मिनट का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बारीकी से सारी चीजें आज इस नोटिस बोर्ड पे क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, चलो भैया, ये फॉर्म का नोटिफिकेशन आया था एक। आपने कौन से डेट्स के हिसाब से फॉर्म भरा था, इस चीज को कंफर्म करो पहले। काफी लोगों जिनको कंफ्यूजन है ना कि भाई अभी हमारे एग्जाम, हमने फॉर्म कौन सा भरा है, एनुअल है या सेमेस्टर, भी तो यही कंफ्यूजन बना हुआ है। वे विद्यार्थी, ये दूसरे नंबर के पॉइंट को पढ़िए भैया, वे विद्यार्थी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहली बार सेमेस्टर यानी नॉन कॉलेज का फॉर्म भरे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहली बार अगर कोई फॉर्म भरा है नॉन कॉलेज से, तो भैया उसके सेमेस्टर है इस बार से, पिछले बार से भी था और इस बार से। अगर इस बार भी फॉर्म भरा है तो भी आप सेमेस्टर में है, ध्यान रखें। नॉन कॉलेज फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, उसमें एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, प्रथम और द्वितीय। ठीक है, अब कोई विद्यार्थी पिछले साल किसी ने फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा था नॉन से सेमेस्टर, जिसने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया था, अब वो पास होके या तो 3rd 4th में आ गया। फॉर्म को देखा करो, जो आपका फॉर्म होता है ना ऊपर लिखा हुआ होता है उसमें 3rd and 4th, फर्स्ट एंड सेकंड, 14-15 आपको पेपर देखने को मिल रहे होंगे आपके फॉर्म में, अच्छे से चीजें लिखी हुई होती हैं। फिर भी आपको देखने की मतलब कि थोड़ी सी क्या कि होता है ऐसा गड़बड़। तृतीय एंड चतुर्थ सेमेस्टर, एक साल में 2 सेमेस्टर हो गए तो सेकंड ईयर में कितने हो गए, तृतीय और चतुर्थ, यानी 3rd और 4th सेमेस्टर। किसकी बात हो रही है, श्योम पार्टी। श्योम पार्टी का मतलब नॉन कॉलेज, श्योम यानी खुद से पढ़ने वाले। ठीक है भैया, तो श्योम पार्टी हो गया, नॉन की बात कर रहा हूं, यानी फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर हो गए। ऐसे ही सेकंड ईयर में समझ में आई बात। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो दोनों सेमेस्टर का मिला के एग्जाम साल में एक बार करवाती है। ठीक है, आई बात समझ में। फॉर्म भरा, सारी चीजें हो गई, नोटिफिकेशन समझ में आया, और जो फॉर्म आपने भरा था उसको देख लेना यूजर आईडी पासवर्ड से। अगर आपके पास पीडीएफ पड़ा है तो देख लेना, प्रिंट पड़ा है तो देख लेना, नहीं पड़ा है कुछ भी तो भैया यूजर आईडी पासवर्ड ओपन कर लेना, उसमें फॉर्म का प्रिंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसमें ऊपर अच्छे से लिखा हुआ होगा फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, 3rd and 4th सेमेस्टर,
वो सारी चीजें उसमें लिखी हुई होती हैं। इस चीज को समझिए, ये एनुअल का वीडियो नहीं है, ये सेमेस्टर का वीडियो है। अब मैं वो टाइम टेबल भी दिखाऊंगा जो कल आया, उसमें कहां आपको चीजें सेमेस्टर देखने को मिल रहा है, वो चीज मेरे को समझाना अभी, है ना। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर की बात यहां पर हो गई। ये आपके सेमेस्टर समझ में आ गए होंगे अब तो। आप एनुअल नहीं है भैया, केवल आपका एग्जाम साल में एक बार होता है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिस्टम है। लेकिन मत्स्य शेखावत टीम तो भैया हर 6 महीने में रेगुलर हो, नॉन हो, एक्स हो, हर 6 महीने में सेमेस्टर का एग्जाम हो रहे। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने नॉन कॉलेज पर 2 सेमेस्टर का एग्जाम एक साथ करवाती है यहां पर। ये पिछले साल से सेमेस्टर लागू हुआ और पिछले साल ऐसा रूल आया, ठीक है। अब चलते हैं कि ये लाइनें मैं कहां से बोल रहा हूं, कोई नोटिफिकेशन है क्या इसके बारे में। एग्जाम कौन से चलेंगे भैया आपके एग्जाम 2025 वाले। देखो, स्वयं पाठी परीक्षार्थियों का पाठ्यक्रम नियमित विद्यार्थियों की बात ही होगा। सिलेबस की बात हो रही है, जो रेगुलर का सिलेबस है वही नॉन का रहेगा। यानी फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर का है तो भैया सिलेबस आपका वही नॉन कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर का रहेगा। सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस रेगुलर वालों का है वही सेकंड सेमेस्टर का नॉन कॉलेज का सिलेबस रहेगा। अब बस परीक्षा ही तो एक साथ हो रही है नॉन कॉलेज की दोनों सेमेस्टर की, रेगुलर वालों की अलग अलग हो जाती है। हर 6 महीने में एग्जाम हो रही है, इस चीज को समझिए। किंतु स्वयं पाठी परीक्षार्थियों की प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं इस वर्ष में अप्रैल मई 2025 में होना प्रस्तावित है। क्या लिखा गया है, अप्रैल मई 2025। पिछली बार मई में एग्जाम चली गई थी, इस बार थोड़ा सा मान लेते हैं भाई समय से हो जाए। लेकिन यूजी एनुअल की एग्जाम इस बार लेट हो गई तो लग रहा नहीं कि भाई अप्रैल में एग्जाम हो जाए, फिर भी आपको अप्रैल के हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है। समझ में आई बात। यूजी नॉन सेमेस्टर की बात कर रहा हूं मैं, यूजी नॉन सेमेस्टर एग्जाम अप्रैल मई बोला हुआ। अप्रैल में मिड के बाद हो सकती है, शुरुआत में तो होगी नहीं, है ना। अगर अप्रैल में होती है तो मिड के बाद में ही होंगी, यानी 15 अप्रैल बाद में ही होंगी। पहले होने के बहुत कम चांसेस हैं, ये चीज भी आप ध्यान रखें। और दूसरी बात, अगर पहले होंगी तो भी भैया 10-15 दिन पहले टाइम टेबल आता है, ठीक है। ये चीज भी आप ध्यान रखना। लेकिन इतनी जल्दी नहीं हो सकती क्योंकि बीच में इनको पीजी के एग्जाम भी करवाने हैं, एमए एमएससी एमकॉम वाले, तो इतना जल्दी इसको बीच में नहीं डालेंगे। इस कारण से यहां पर अप्रैल मई जो है, ये मान के चलिए अप्रैल एंड में ही आपके एग्जाम शुरू होंगे। पिछली बार तो काफी लेट हुए थे, अप्रैल में नहीं हुए थे, है ना। लेकिन अब बात करें कोई विद्यार्थी अगर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का, अरे भैया जब फर्स्ट और सेकंड का साथ में कर रहे हैं तो थर्ड और फोर्थ को भी उसी टाइम करेंगे ना, तो वही डेट्स उसी हिसाब से आपको सोच के चलनी है। अप्रैल मई के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। मार्च का महीना चल रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स होने की आपको आवश्यकता है, गर्मी भी थोड़ी ज्यादा हो रही है ना। तो ये बातें थी इससे रिलेटेड। अब कल जो टाइम टेबल आया उसको देखने के बाद में सेमेस्टर वाले विद्यार्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। वो मन से कंफ्यूज हो रहे हैं, भाई आप सेमेस्टर से हो, आप किससे हो, सेमेस्टर से हो। इस पेज में कहीं पे भी सेमेस्टर लिखा हुआ हो, ये 2 पेज जो हैं टाइम टेबल के यहां पे हैं, इन 2 पेज में कहीं पे भी सेमेस्टर लिखा हुआ हो मेरे को बता देना। 2 पेज जो मैंने पीडीएफ कल भी डाले, कल भी वीडियो में बताया, मैंने वीडियो में कल भी बोला था कि भाई सेमेस्टर वालों का इस टाइम टेबल से कोई मतलब नहीं है। किसी को डाउट होना कि नहीं बोला तो भैया वीडियो दिखा दूंगा ना, कल वाला देख लेना आराम से। कई लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे मैसेज कर रखा है, मैंने उनको सीन ही नहीं किया कल, बस सीन करके एक तरीके से छोड़ दिया, मैसेज जवाब नहीं दिया। उसका कारण था क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो के माध्यम से समझा दी थी। उसके बाद में सेकंड वीडियो कल बनाया किसका, एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, उसमें लिख दिया था कि 19 मार्च से किस किस के एग्जाम, उसमें भी चीजें क्लियर की। लेकिन फिर भी वहां पे आप लोगों ने नहीं चेक किया होगा। इस पेज में इन 2 पेज जो टाइम टेबल आया है जिसमें 19 मार्च से एग्जाम शुरू होने की बात की जा रही है, इसमें सेमेस्टर का कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखें। ये एनुअल वाले विद्यार्थियों की है। किसी विद्यार्थी का फर्स्ट ईयर से कोई पेपर बैक चला रहा है, पहले से 2-4 साल से क्लियर ही नहीं हो रहा, उसकी डेट्स 19 मार्च है, देख लेना भैया। 19 मार्च को यहाँ पर टेक्सटाइल से रिलेटेड पेपर है, 20 को जनरल हिंदी का पेपर होने वाला है, इधर ड्रामेटिक्स से रिलेटेड पेपर होने वाला है। बात करें यहाँ पर सेकेंड ईयर, कोई विद्यार्थी सेकेंड ईयर में फेल हो गया था या कोई सेकेंड ईयर का पेपर उसका बैक चल रहा है, एनुअल विद्यार्थी, वार्षिक पद्धति की बात हो रही है, उसकी डेट्स 19 मार्च के हिसाब से आ रही हैं। अब जो पेपर ड्यू है, किसी का केमिस्ट्री फर्स्ट ड्यू है तो भैया केमिस्ट्री फर्स्ट देखो सेकंड ईयर का, सब्जेक्ट के हिसाब से चेक करना है। दूसरा बात करें वे विद्यार्थी जो इस साल फाइनल ईयर में हुए हैं, उनकी डेट्स यहां पे ये रही। कोई विद्यार्थी कहे भाई रेगुलर हूं, नॉन कॉलेज हूं, भैया सभी की डेट्स हैं इसमें फाइनल ईयर की, रेगुलर नॉन एक्स, रेगुलर के साथ में एक्स के एग्जाम हो जाते हैं, नॉन कॉलेज की अलग से। और कॉमर्स और साइंस वालों की तो रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, एक ही दिन डेट्स रहती हैं। आर्ट्स में थोड़ी अलग अलग होती हैं डेट्स, उसके लिए ऑलरेडी यहां पर लिख दिया गया रेगुलर और नॉन कॉलेज, ठीक है।
ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब ये एनुअल की चीजें हैं, सेमेस्टर वाले वीडियो में एनुअल वाले विद्यार्थी होंगे नहीं, तो इस पर ज्यादा चर्चा अपन करेंगे नहीं। तो यहाँ पे सेमेस्टर से रिलेटेड बातें थी, वो सारी चीजें समझा दी हैं। अप्रैल को मान के आप तैयारी करते रहें, अप्रैल में ही टाइम टेबल आएगा। ध्यान रखें अप्रैल एंड में एग्जाम होने की संभावना लग रही है। अगर पीजी के एग्जाम्स लेट शुरू हुए तो ये सेमेस्टर वाले एग्जाम और लेट चले जाएंगे, क्योंकि इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी की यूजी की एग्जाम जो मार्च के शुरुआत में होती हैं, इस बार 19 मार्च से शुरू हो रही हैं। ये बड़ी गलती राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कर दी है कि भी सेशन को लेट यहां पर हो चुका है ये, और जो रिजल्ट आपके मई जून में आने चाहिए वो मई जून में इस बार रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि मई एंड तक तो आपके एग्जाम ही चल रहे हैं। 2 महीने तो रिजल्ट रेडी करने में भी लगेगा, फिर उसके बाद में अन्य चीजें रिजल्ट जारी करने जैसे। और ऐसा तो है नहीं कि भी सारे रिजल्ट एक ही दिन आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। पहले बीकॉम आएगा, फिर बीएससी, फिर बीए, ऐसे हर सब्जेक्ट के अलग अलग रिजल्ट आपको फिर उस समय देखने को मिलेंगे। तो ये काफी डिले होने वाला है, इसलिए सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के पास में अभी समय है भैया, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करें। पूरा मार्च अभी पढ़ा है, यहाँ पर लास्ट के जो 10-15 दिन बचे हैं उसको अच्छे से पढ़ेंगे। और दूसरी बात करें, अप्रैल में भी आपके एग्जाम शुरुआत में नहीं होंगे, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है, अभी अंतिम समय आपके पास में एग्जाम्स को लेकर। और दूसरी चीज यहां पर गैस पेपर अभी कोई भी परचेज नहीं करेगा ऐप के माध्यम से नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों। कहीं आप सोचे कि फर्स्ट सेमेस्टर का वहां पे अपलोड है तो हमें देख लेना चाहिए, नहीं भैया, वो रेगुलर के लिए बनाए गए थे। आपका कमाइंड पेपर हो रहा है, कमाइंड गैस पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के हिसाब से। उन सभी चीजों को ऐप पर ऐड करके आपको अप्रैल शुरुआत में आपको गैस पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। जो मोस्ट क्वेश्चंस रहेंगे सीधा छपेगा, रिव्यू आपने देख लिया है, हर यूनिट से पर्सन ऐसे कैसे आएगा ये आप चेक कर लेना। लेकिन फिर भी मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, गैस पेपर के भरोसे नहीं रहना है, अपनी तैयारी खुद से रखेंगे। कहीं बाद में पता चले क्वेश्चन नहीं मिला हो और फिर बाद में आप दोषी ठहराएंगे मुझे, तो वो गलती होगी, है, ध्यान रखें। इसलिए कह रहा हूं अभी समय है, खुद से भी थोड़ी सी पढ़ाई आपको करने की आवश्यकता है। गैस पेपर को इतना सा सोचे कि भी पास लायक चीजें आपको मिल जाए, ज्यादा मिल जाती है वो अच्छी चीज है, लेकिन आपको इतना ही समझना है कि पास लायक कहीं अगर गिरने पड़ने वाली स्थिति है तो थोड़ा सा कहीं आप पास के आसपास हो जाएंगे, ठीक है। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स रहेंगी चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। और उम्मीद है आपको इस बार नोटिफिकेशन अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट कर दीजिए। नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों को अब आने वाले समय में किस चीज पे कंफ्यूजन चल रहा है, मुझे पता है प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपके बहुत से सवाल हैं। अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी ने यही बोला है प्रैक्टिकल के बारे में भैया, कि अभी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिनके पास में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके कॉलेजों के हिसाब से चालू है। कुछ कॉलेजों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो चुकी है, नॉन कॉलेज विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। कुछ कॉलेज इसमें फॉर्मेलिटी कर देते हैं, कुछ कॉलेज क्या है कि इसको स्ट्रिक्टली नोटिस जारी करते हैं, और जब विद्यार्थी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं करता है उसके बाद में उसको एब्सेंट कर दिया जाता है मेन प्रैक्टिकल से। तो ध्यान रखिए, इसलिए हमेशा से कहता आया हूं, प्रैक्टिकल वाले वीडियो में हमेशा मैं एक चीज बोला हूं, कोई कॉलेज फॉर्मेलिटी करे या ना करे, आप ध्यान रखें आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, आपको कॉलेज जरूर जाना है, अपना जो भी सब्जेक्ट है उसके डिपार्टमेंट में जरूर जाना है, ध्यान रखें, जिससे कि आपको आने वाले समय में प्रैक्टिकल से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।